मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आपसे आग्रह भी करता हूं कि अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरा वीडियो कुछ 2-4% की या कितने की कुछ ना कुछ ज्ञान की वृद्धि कर रहा है। मेरा वीडियो दर्शकों हमेशा शास्त्रों के ऊपर आधारित होता है और लगभग जो हमारे जवान हैं उनकी कुंडलियां जो उनको परेशानी आ रही है उन्हीं का वीडियो बनाया गया हुआ है। आज हम बात करेंगे दर्शकों, हर एक माता पिता की ये इच्छा होती है कि मेरी संतान अच्छी पढ़ लिख करके नाम रोशन करे, अच्छा धन कमाए। आज पढ़ने के पीछे धन कमाने वाली बात है, आजीविका वाली बात है, शादी होने वाली बात है। आदमी परिश्रम करता है और सोचता है कि मुझे इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे, परीक्षा परिणाम अच्छा होगा, कंपटीशन अच्छा होगा, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी शादी होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और जब नहीं होता तो फिर परेशान होता है, आखिर है क्या। उसमें भी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ज्योतिष के विद्वानों के प्रति उनकी नकारात्मक ही सोच होती है, नहीं कुछ नहीं। दर्शकों, ऐसा नहीं है। वो ज्योतिष के विद्वान में कमी हो सकती है कुछ, इसमें मानता हूं, लेकिन ज्योतिष की जो विद्या है उसमें कोई कमी नहीं है। उसका अनुमान लगाने में गलती हो सकती है, जिसने अनुमान लगाया वो कहीं गलती पर हो, लेकिन अगर ठीक तरह से अनुमान लगाया है तो सटीक भविष्य काफी हद तक मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने देखा है, और चलो वो तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन आप इतना सोचिए, एक परिवार में एक माता पिता के 3 बच्चे होते हैं, तीनों का आचरण अलग अलग है, तीनों के स्वभाव अलग अलग हैं, जबकि एक ही माता ने उनका लालन पोषण किया था, फिर भी अलग अलग क्यों हैं? स्पष्ट है कि प्रारब्ध लेकर के आए हैं, पिछले जन्म का कर्म लेकर के आए हैं, जो इतनी परिश्रम करने के बाद भी और जो सोचा हुआ फल नहीं मिलता। सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है उसके बराबर में। आज के जमाने में बीएससी एमएससी जब बच्चा कर लेता है तो अभिभावक ये सोचता है कि कुछ ना कुछ अगर थोड़ा सा तैयारी करे तो वो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है, या जहां तक मेरा आइडिया है सिविल सर्विस या यूपीएससी वगैरह में जब कंपटीशन हमारे बच्चे उसमें फॉर्म भरते हैं या परीक्षा देते हैं, शायद मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है। एनी टाइप ऑफ डिसिप्लिन में, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट, मेरा जहां तक ख्याल पहले थी, अभी कुछ समझ गया होगा तो आपसे ज्यादा जो मेरे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इस वातावरण में घूम रहे हैं, उनको मालूम होगा। लेकिन मेरा जहां तक सोचना यही है, ग्रेजुएशन ही होती थी। अब आपने भी देखा होगा, एक ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा अधिकारी भी बनता है, एक कर्मचारी भी नहीं बनता। एक ही दिन का बच्चा कलेक्टर बन जाता है, दूसरा क्लर्क भी नहीं बनता। ये उसके टाइम के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उसके अपनी ऐसी जो उसके जन्म के टाइम पर ग्रहों की स्थिति बनी है, उसका प्रभाव है। उससे कोई अछूता नहीं है। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र खेल है, और इसके अगर ठीक व्यवस्थित हो तो वो ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाता है मेरे दर्शकों, और ठीक नहीं हो तो अपना कर्म भोगता है। इसी तरह से जो हुआ, एक जातक की कुंडली है, परिश्रम करता है, जैसे तैसे उसने एमएससी की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन जब जहां परीक्षा देने के लिए जाता है, प्रतियोगिता में, एग्जाम में जाता है, तो वही है कि 2-4 नंबर से रह जाता है और उसको इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती है। विवाह के लिए कौन आदमी नहीं चाहता कि मुझे अच्छी सुंदर कन्या मिले, अच्छी सौभाग्यवती मिले, अच्छा घर चलन का अच्छा आदर कान मिले, सब कुछ मिले, सोचता है, लेकिन मिलता नहीं, मिलता नहीं है। सोचता है, मिलता नहीं है। अच्छा व्यवसाय के लिए सोचता है, लेकिन मिलता नहीं है। वो क्या है योग उसको जो मिलता नहीं है? उस मिलता नहीं वर्ड को आज हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है।
किसी ने अध्ययन ही ठीक से नहीं किया। अगर ठीक से अध्ययन किया तो उसका कारण तो पता लगेगा। उस कारण का उपाय करके फल देना वो प्रभु के हाथ में है, लेकिन कारण तो हम पता कर सकते हैं और उसके पीछे क्या उपाय है वो भी हम बता सकते हैं। लेकिन फिर भी कहूंगा कि जो कुंडली बनती है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं हो, जब तक कर्म भोग रहता है। हाँ, अपील है, पूजा का अपील है। अगर भगवान को मंजूर हो तो आपका पासा पलट जाता है। और फिर मनुष्य योनि में मेरे दर्शकों हम क्या कर सकते हैं? हम तो उपाय कर सकते हैं। ये सृष्टि भगवान ने चलानी है इसी तरह से। लेकिन ये मैं आपको बताता हूं, इसमें भाग्यवादी भी होते हैं, कर्मवादी भी होते हैं, वो भी हैं। और जो कर्म से भाग लिखते हैं वो उनकी कुंडली के नक्षत्र इसी प्रकार के हैं जो इसी बातें करते हैं, जो नकारात्मक बातें आ जाती हैं। एक आदमी तो ऐसा होगा अब जिसका धार्मिक प्रवृत्ति का रुझान होगा, एक आदमी दूसरा होगा और वो धार्मिक प्रवृत्ति की तो होगा नहीं, क्योंकि उसका प्रारंभ ही ऐसा है, उसकी गलती नहीं है, वो भोग ही ऐसा रहा है। तो विचार करते हैं ऐसे क्या योग हैं जिनसे कि उसको परिश्रम तो करना पड़ता है लेकिन फल नहीं मिलता। दर्शकों, सबसे पहले ये 12 भाव हैं। सबसे पहले लगन बलवान होना चाहिए। आपका लगन बलवान होना चाहिए। बलवान की कई चीजें हैं। उदय अंश, जिस टाइम पर बच्चा पैदा हुआ उस टाइम पर उदय अंश कितने हैं और ग्रह के अंश कितने हैं वो भी एक कारण है। शुभ स्थिति में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, किसी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, अशुभ में प्रभावित ना हो और विष नवास में ना हो, तो लगन लगने से बलवान होना चाहिए। तो स्वयं बलवान है तो अच्छा होगा। शिक्षा, शिक्षा के लिए पंचम भाव है। आप शिक्षा अच्छी तरह से भी ले सकते हैं, थोड़ा सा लटक पटक के भी ले सकते हैं। और वो जब रिशुम भरते हैं ना लटक पटक वाले, वो मेरे बच्चे जो आज रिशुम भर रहे हैं, वो जब डालते हैं उसमें +2 कब किया, BA BSc कब किया, MSc कब किया, वो एक फिगर जो है एग्जामिनर को बिल्कुल एकदम क्लियर नजर आ जाता है कि कहां पर क्लियरिटी है, कौन क्लेवर है, किसका IQ अच्छा है। वो सिर्फ आपके रिज्यूम से ही देख लेते हैं, उन्हीं से देख लेते हैं आपके प्राप्त अंक कितने हैं और कुछ गैप है या क्या है, क्यों नहीं रेगुलरली हुई, कहां से लिया है, किसकी बुद्धि है। जैसे पहले था ना, एक ऐसे लिखो, शायद आजकल है या नहीं है, सिविल सर्विस में 200 मार्क्स का एक ऐसे एक सब्जेक्ट ही आता था। ऐसे लिखना इतना आसान नहीं है। ऐसे लिख करके दिमाग को निचोड़ दिया जाता है कि इस दिमाग में क्या है, इसकी सोच कैसी है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है। तो लगन लगने से बलवान होना चाहिए और अपने आप में शीशे की तरह देखा जाता है। पंचम भाव शिक्षा के लिए अच्छा होना चाहिए और दूसरा भाग्य भाव भी अच्छा होना चाहिए। कर्म भाव ये 10वां भाव है, ये आपका कर्म भाव भी अच्छा होना चाहिए। और उसके साथ कई चीजें आती हैं। द्वितीय भाव धन का है और एकादश भाव आपका आमदनी का है। जैसा कर्म करोगे वो आमदनी भी आएगी। और आमदनी वाला काम त्रिकोण का तीसरा पद है। आपकी अच्छी व्यवस्थित आनी है तो आप समाज से जुड़ो। ये एकादश भाव समाज से जोड़ने वाला है, चाहे किसी भी लगन की कुंडली हो। तो लगन लगने से बलवान होना चाहिए। 10वां भाव का स्वामी बलवान स्थिति में होना चाहिए। भाग्य भाव बलवान होना चाहिए। अब शादी की बात करें तो पंचमेश भी ठीक स्थिति में होना चाहिए। पंचम भाव प्रेम का भी भाव है, शिक्षा का वहां तो प्रेम का भी भाव है, उसमें भी प्रेम आना चाहिए, कुछ रोमांस आना चाहिए। और देखिए मंगल ऊर्जा है और शुक्र विवाह का कारक है पुरुष जातक के लिए। जब बताए मंगल और शुक्र साथ साथ हो तो कहीं ना कहीं बात ऐसी हो जाती है कि भाई अनित्यता की बढ़ सकता है। लेकिन हर चीज अधिकता सबको प्यारी नहीं है, लेकिन कुछ ओजस्वी तो होना चाहिए। मंगल अगर उसमें ऊर्जा ही नहीं है तो क्या काम करेगा, ऊर्जा ही नहीं है तो दाम्पत्य जीवन भी कैसे निभाएगा। तो वो भी जरूरी है। हर चीज हिसाब का, हर चीज नपा तुला, हर चीज हिसाब का होना चाहिए। अधिकता तो सब जगह अच्छी नहीं लगती। तो मंगल वगैरह ये भी शुभ स्थिति में होने चाहिए। अगर ये सब नहीं है, डिस्टर्ब है, तो आपकी शिक्षा भी ऐसे ही रह जाती है कि आपके बराबर के अधिकारी बन जाते हैं और आप क्लर्क भी नहीं बन पाते हैं। ये कंडीशन आपको आती है
और उसी के लिए मैं आपको उदाहरण पेश कर रहा हूं। एक कुंडली जो कि बालक एमएससी पास है और 33 साल की आयु हो गई, कोई व्यवसाय अभी तक ढंग का नहीं है। एंड हैंड टू माउथ तो सबका होता है, वो एक अलग बात है। हैंड टू माउथ में ही रह जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। और विवाह में भी अड़चने आ रही हैं। जब बच्चा पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा पढ़ा होगा, तो अभिभावक ये सोचता है कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, हमको अच्छी लड़की चाहिए, वो चाहिए, 5 फुट 8 इंच का हमारा हाइट है तो लड़की। हर आदमी सोचता है, ये सबके ख्याल है भाई, ख्वाब के पुलाव है भाई। ये तो हर आदमी सोचता है कि मेरे जो शादी हो लड़की वो अच्छी होनी चाहिए, मेरी बराबर की हाइट की होनी चाहिए, मेरे बराबर में खड़ी हुई सुंदर लगनी चाहिए, जोड़ी अच्छी होनी चाहिए, वो हर आदमी सोचता है। लेकिन सोचता तो है, लेकिन मिलता नहीं है। इन्हीं सब कारणों को देखते हैं संबंधित कुंडली में क्या है। आप भी अपनी कुंडली में देखिए। मैं तो आप जवानों, मैं आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, मैं आपका मार्गदर्शन कर देता हूं, मैं बता देता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो होनहार बच्चे हैं, अगर आपको कोई तकलीफ है, मैं तो कहता हूं भाई कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब दे दूंगा। और कोई ऐसी कुंडली होगी जो दूसरे का मार्गदर्शन करेगी तो वीडियो ही बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कुछ दूसरों को अच्छा लगना चाहिए। तो आइए बात करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। जो मैंने आपको बताया वो सब कहां कमी है। परिश्रम के बाद सभी सोचते हैं कुछ मिलेगा, परंतु मिलता कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं मिल रहा है, हम देखेंगे। जातक का जन्म 8 अक्टूबर 1993 कृष्ण पक्ष आद्रा चंद्र एक शुक्रवार को हुआ। रात को मध्य रात्रि 12:08 पर हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन हुआ। 29 डिग्री 52 मिनट है। देखिए यहीं पर से सोचने वाली बात है कि लगन के उदयांश 29:52 है, जस्ट गोइंग टू एंड होने वाला है। चंद्रमा 8 डिग्री 58 मिनट लेकर के है। शुक्र तीर्थ भाव में 26 पास लेकर के, सूर्य 20:43 लेकर कन्या राशि में, गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, 28:54 लेकर के सूर्य से अस्त है। लेकिन 8 डिग्री पर अस्त है, थोड़ा सा प्रभाव तो देगा, लेकिन वो भी प्रभाव कैसे देगा कि गुरु तो केंद्राधिपति दोषी हो गया। जब गुरु 2 केंद्रों का स्वामी हो जाता है और उसका केंद्र भंग नहीं होता, केंद्राधिपति दोष भंग नहीं होता, तो प्रभावहीन हो जाता है। तो आप ऐसा मानो गुरु यहां पर कोई प्रभाव नहीं दे रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक वैदिक ज्योतिष का नियम है। पंचम भाव में मंगल 13 डिग्री 28 मिनट लेकर के, मंगल 6ठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। बुध 14:50 डिग्री के लग्नेश है, बुध यहां पर है। राहु 6ठे भाव में 11:50 डिग्री के, शनि 0-0-12 कुछ नहीं है, वक्री है। शरत कुंडली बनाएंगे तो शनि यहां जाता है, भाग का सर्यात है, भाग्य की हानि है, भाग का विसात नहीं है। केतु द्वादश भाव में 11:50 है। अभी जब मिथुन लगन की बात आती है तो दर्शकों, मिथुन लगन के स्वामी हमेशा विद्वान होते हैं, क्यों बुध की राशि है, उनकी वाणी अच्छी हो, ज्ञान प्राप्ति की तरफ रुझान रहता है और ये शिक्षा की तरफ ज्यादा होते हैं। किताबी कीड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं किताबी कीड़े होते हैं। और उनका विचार ऐसा होता है कि मैं कई काम करूं लेकिन किसी काम में दक्ष नहीं होते, परिश्रम अधिक करते हैं और लाभ उनको प्राप्ति में देरी होती है, कम होता है और फिर हीन भावना भी आ जाती है। पंचम भाव में जब कोई भी राशि का लगन हो, आपका लगन पंचम भाव में होता है तो त्यागी वृत्ति का होता है। दूसरों के काम के लिए अपना सुख भी त्याग देता है, उसकी ये आदत होती है और अच्छी शिक्षा होती है। लेकिन यहां पर पंचमे यानी यहां पर लग्नेश बुध विष नवास में आ गया। लग्नेश बुध विष नवास में आ गया और बुध कुंडली में लगन का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, दोनों भावों की हानि हो गई। बुध विष नवास में आ गया, दोनों भावों की हानि हो गई। ये सबसे बड़ा दोष आ गया कुंडली में, जो हर आदमी को दिखाई नहीं देता। साधन कह देंगे अगर लग्नेश तो पंचम भाव में, लेकिन डिग्री जब देखो 14:50 है, 14:50 लेकर के विष नवास में आ गया। जोग है विष नवास में आ जाता है। दर्शकों, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाए हैं और अभी कुछ नए दर्शक जुड़े हैं, उनके लिए मैं दोबारा भी एक विष नवास और पुष्कर नवास की वीडियो बना दूंगा। बीच बीच में थोड़ा सा रिव्यू होता रहेगा, कोई बात नहीं। जोग है विष नवास में आ जाता है, वह अपने कारत्व की हानि करता है और जिस भाव का स्वामी है उन भावों की हानि करता है। बुध किसका कारक है? बहन बुआ का कारक है। बुध वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है। इन सब में कमी होगी और बुध कुल देवता का कारक है। दोष आया ही क्यों? दोष का आने का यही था, और पूर्व जन्म में कुल देवता के प्रति इन्होंने या इनके वंश में काम नहीं किया, बहन बुआ का तिरस्कार किया, तो इसलिए बुध
दोषी होकर के आ गया। लग्नेश जब विश्ववास में हो गया, लग्नेश तो कुंडली का संचालक है मेरे दर्शकों, लग्नेश तो मुखिया, लग्नेश आप स्वयं हो। और जब स्वयं आप विश्ववास में होगे, थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए, फिर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आपको कैसा प्रतीत होता है जब लग्नेश विश्ववास में हो गया, तो फिर कहां से बात होगी। मंगल 13-28 लेकर के मंगल भी विश्ववास में आ गया। मंगल छठे से छठा परम पापी है बुध के मिथुन लगन के लिए, और सप्तम भाव में आ गया, छठे भाव का, एकादश भाव का, त्रिश्राय भाव का स्वामी मंगल यहां पर आ गया तुला राशि में, पंचम भाव में आ गया, और बुध को भी उसने प्रभावित कर दिया और स्वयं भी विश्ववास में आ गया। तो मंगल ने और यहां पर जलती आग में घी लगा दिया। तो मंगल देव तो है ही अग्नि कारक, उष्ण कारक है, और जब मंगल और बुध की युति होती है तो उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। क्यों? मंगल तो एक ऊर्जावान है और बुध वाणी का कारक है और बुद्धिमान है। ऊर्जावान आप ऐसे सोचो जैसे एक बालक पहलवान होता है ना, पहलवान जिसको रेसलिंग करता है, कुश्ती लड़ता है, तो उसको शारीरिक बल तो अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धि बल में जरूर कमी रहेगी। वो हिसाब ऐसा हो गया, इसका बुद्धि बल तो कमजोर हो गया, और लग्नेश विश्ववास में हो गया, चतुर्थ भाव का स्वामी विश्ववास में आ गया, ये परेशानी आ गई। पंचम भाव का स्वामी शुक्र यहां पर तीसरे भाव में है। हालांकि तीसरा भाव पराक्रम का है, और जो शुभ ग्रह है वो कोई पराक्रम के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाते हैं, लेकिन पंचमेश है, वह तीर्थ भाव भी स्वभाव को दर्शाता है। अच्छा मीठी मीठी बात करने वाला, मतलब उस बालक का स्वभाव अपने परिवारजनों के साथ ऐसा होता है, अब उसके परिवारजन बधाई करते हैं कि हमारा तो लल्ला, हमारा तो बेटा, हमारा तो पुत्र, इस प्रकार का स्वभाव बहुत अच्छा स्वभाव हो जाता है। कोई भी काम नीतिज्ञ होता है, कोई भी काम वो सोच बच के करता है, परंतु शुक्र शत्रु राशि में है, सिंह की राशि में, कहीं ना कहीं कमजोर दिया जाता है। भाग्य वृद्धि के लिए कोशिश लगता है, प्रयत्नशील रहता है। क्यों? शुक्र यहां से भाग्य भाव को देख रहा है, पंचमेश है, शुभ स्थान पर है, यानी पंचम भाव का स्वामी शुभ स्थान पर है, लेकिन पंचम भाव में मंगल और बुध ये अशुभ है। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है और लग्नेश का मित्र है, मित्र राशि में है, पराक्रमी होगा, माता भूमि मकान का सुख मिलेगा, पिता का भक्त होगा, पिता और व्यवसाय भी होगा, क्योंकि सूर्य सप्तम दिशा से व्यवसाय को देख रहा है। ऐसा जातक का व्यवसाय अच्छा होगा, उन्नति और यश की प्राप्ति होगी, धनी होगा, अच्छा यशस्वी बनेगा। मैंने तोते बना दिए, तोते बांध दिए, पुल बांध दिए उसकी बड़ाई कर करके सूर्य की, लेकिन होगा कैसे? सूर्य तो नीच अभिलाषी है, सूर्य देव को यह पता है कि अब मैंने नीच राशि में चले जाना है, मुराल डाउन, मुरझाया फूल। दूसरा, सूर्य का डिपोजिटर, सूर्य किस राशि में है? सूर्य कन्या राशि में है। कन्या राशि का स्वामी बुध तो विश्ववास में चला गया, तो सूर्य के फलों में भी कमी आ गई। अगर ये सूर्य, अगर यहां पर बुध विश्ववास में नहीं होता तो मैं गारंटीड कह सकता था ऐसा जातक अपनी शिक्षा के अनुसार राज्य सरकार में, गवर्नमेंट में पद की प्राप्ति कर सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सूर्य कन्या राशि में है और कन्या राशि का स्वामी बुध जो कि लग्नेश भी है, वो विश्ववास में आ गया, तो सूर्य भी चुपचाप बैठ गया उसके कर्म देख करके। क्यों? राजा भी जब सामने जब दोषी आता है तो राजा भी उसके दोष को देख करके चुप हो जाता है। ये भी एक कारण रहा उसकी प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ने का। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है, लगन में है, अच्छा धन कुटुंब का सहयोग तो मिलेगा, देख करके खर्चा करेगा तो लगन में ही है। लेकिन चंद्रमा का डिस्पोजर, चंद्रमा कहां है? बुध की, जिसके घर में बैठा वही नहीं है। बुध लग्नेश तो विश्ववास में चला गया, तो चंद्रमा भी क्या करेगा? मंगल यहां से एकादश भाव का स्वामी है और अष्टम जिसे द्वादश भाव को भी देख रहा है, खर्चा भी अधिक करेगा, छठे भाव का स्वामी हो गया। हैंड टू माउथ जो भी कमाएगा वो खर्चा हो जाएगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, अगर शुक्र अच्छे स्थान पर है, सप्तमे शिव अच्छे स्थान पर है, चरित्र बल की दृष्टि से जातक अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन धन की स्थिति, परिवार का सुख उसको मिलेगा, लेकिन वो सब अधूरा रह जाता है जब जिस राशि में है उसका स्वामी को क्या है,
उसका स्वामी तो बुध आ गया, और बुध लग्नेश हो गया, और चतुर्थ भाव का स्वामी हो गया, विश्वनाथ में हो गया, कुछ नहीं। यानी अब जहां पर अप्लाई करता है कहीं ना कहीं 2-4 नंबर से रह जाता है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 2-4 दिन के बाद उनके पास मिलेगा। अभिभावक का कहना है कि सरकार ही ऐसे आ गई। देखो भाई, सरकार कैसी आई या नहीं आई वो तो सबके लिए है, पहले अपने गुण तो देख लो क्या है। ये क्रीमी बच्चे ही ले जाते हैं आजकल के कंपटीशन में, जमाने में। देखिए ये बात तो ठीक है, जैसा आप सबको दिखाई दे रहा है भाई, मैक्सिमम काम कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया, सरकारी नौकरियों की कमी होगी, ये बात तो एक अलग है। लेकिन फिर भी जो क्रीमी बच्चे हैं वो अगर सरकार में नहीं तो कई अच्छे प्राइवेट फील्ड में भी अच्छे ले जाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो एमएससी किया वो बच्चा यूजीसी करके क्यों नहीं लेक्चरर प्रोफेसर बनता, जिसकी की स्टार्टिंग पे मेरा जहां तक ख्याल है बेसिक पे 56,000 कुछ है। अब 56,000 में कुछ में लगा करके शुरू में उसको 70-80 हजार लाख के करीब पड़ जाता होगा, और सब लगा करके क्यों नहीं यूजीसी क्लियर कर लेता। यूजीसी क्लियर करने में तो एक पास सर्टिफिकेट लेना है ना, उसके बाद अप्लाई करना है। लेकिन होगा तब ना जब लग्नेश कुछ करने देगा। तो ये कारण रहा, लग्नेश और एकादश देश विश्वनाथ में आ गया, कोई भी लाकर कुंडली हो, जब लग्नेश और एकादश भाव का स्वामी इच्छा पूर्ति का स्वामी है, तो आप सोचते रहो कि आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी अगर विश्वनाथ में आ गया। सप्तमे 10वें गुरु, सप्तम भाव का स्वामी या दसम भाव का स्वामी अस्त हो गया। अब दसम भाव का स्वामी गुरु अस्त हो गया और गुरु केंद्राधिपति दोषी हो गया, तो सूर्य कितना देगा, लिमिट, हैंडफुल देगा तो हैंड टू माउथ ही, सिर्फ दाल चावल खा लो, प्रभु के गुण गा लो, इतना ही होगा, कोई प्रतिष्ठा वाली बात नहीं रहेगी। ये तो मैं नौकरी आग में चलते हैं नौकरी के लिए। नवास हमने देख लिया, यहां पर ये बात नहीं बनी। चरत कुंडली में शनि अष्टम भाव में आ गया, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, भाग्य भी कमजोर हो गया। दूसरा अगर इसको हम देखते हैं तो शुक्र से वक्री शनि है, आगे बताऊंगा शुक्र वक्री शनि का, एक ही बार बता दूं, पहले व्यवसाय से संबंधित कर लो। यहां पर शनि राहु का सापित योग आ गया, नवास कुंडली से ऊर्जा मिलती है। लग्नेश का नवासपति कौन है, लग्नेश का नवासपति शनि आ गया, शनि यहां पर वक्री योग मृत अवस्था में, कोई खास बात नहीं है। गुरु का नवासपति बुध आ गया, गुरु कन्या राशि में ही है, वर्गोत्तम है, पर लेकिन नवासपति जो बुध जो है वो विश्वनाथ में आ गया, तो गुरु भी काम नहीं दे रहा। शनि और राहु का शापित योग हो गया। शनि और राहु का शापित क्यों होगा, इनके वंशज में किसी आदमी ने किसी आदमी के साथ ऐसा व्यवहार किया जो आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया, और वो आदमी 50 बन करके, ऐसा लोग अगली पीढ़ी के लोग 7 पीढ़ी तक उसका प्रभाव रहता है। शनि राहु का शापित योग, जिसको 50 योग भी कहा जाता है, इनको 7 पीढ़ी तक शापित है। 7 पीढ़ी में शीलवान आदमी होने से कितने भी परिश्रम करो, कितनी भी अच्छी शादी हो, फिर भी दरिद्रता की तरफ ही मुंह देखना पड़ता है, दाम्पत्य जीवन किसी काम का नहीं रहता। तो यहां पर 7 पीढ़ी का साथ इसमें आ गया। चलित कुंडली में देखा तो इसकी बदली। अब इसे 10 मास में देखते हैं। मैंने इससे पहले आपको 10 मास नहीं बताया। जब हम व्यवसाय को देखते हैं तो लगन कुंडली के साथ हमको 10 मास देख लेना चाहिए, व्यवसाय के लिए पूरक है। अगर हमको लगन कुंडली में हमारे व्यवसाय की क्लियरिटी नहीं हो रही है तो 10 मास भी देख लें तो क्या हर्ज है। इस स्थिति में आज हमने 10 मास भी देख लेते हैं। 10 मास में हम देखते हैं तो लगन मीन लगन का 10 मास बनता है, और 10म भाव में धनु लगन आती आती है, और वहीं मंगल बुध और गुरु शनि सब 12 भाव में आगे, तो भी 10 मास में भी मिट्टी पलीत हो गई, व्यवसाय की मिट्टी पलीत हो गई, कहीं पर भी प्रतिष्ठा नहीं है। तो बच्चा पास कैसे होगा। माता पिताजी बोलते हैं कि हमेशा जो है ना 2 नंबर से रह जाता है, ये तो गवर्नमेंट ऐसी है। गवर्नमेंट को दोष देने से तो कुछ नहीं होगा। आप यहां पर देखिए, समझिए, शायद समझाया नहीं या उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं तो साधारण बात है, कोई गूढ़ ज्ञान नहीं है, समझना चाहिए जो कुछ मिलेगा ये मिलेगा। आम आदमी बोलते हैं आज तो अप्रोच का जमाना, जिसकी अप्रोच, देखो भाई अप्रोच भी तो तकदीर, जब भी ग्रह बोलेंगे ना तभी तो मिलेगी, बिना ग्रहों के प्रभाव से तो अप्रोच भी नहीं मिलेगी। आज के जमाने में जो जिसका IQ अच्छा है, जो क्लीवर है, जो क्रीम है, वो बच्चे कहीं नहीं रुकते। और दूसरी बात मैं बताऊं, बात दर्शकों, मेरे वीडियो मेरे बराबर के भी देख रहे हैं, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, मेरे भी बच्चे 4 बड़े बड़े हैं, कोई PG से कम नहीं है। जब बच्चा +2 में जाता है तभी उसके व्यवसाय की नींव रख दी जाती है, क्योंकि आज तो पढ़ाया इसीलिए जाता है कि आगे चलकर के अच्छा व्यवसाय करे।
उसी टाइम, उसी समय से पहले आपने अगर अपनी कुंडली का अवलोकन कर दिया, आपका बच्चा खूब पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन जब दशा अंतर्दशा आएगी तो उसमें मार खा जाएंगे, पहले से ही किया जाए। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में आप आज उपाय करोगे ना, आज पूजा जब करोगे तो कोई 6-7 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपको कुछ असर दिखाई देगा। वो भी भगवान बोलेंगे तब सोचेंगे तब, जब आपके प्रारब्ध कट जाएगा तब, आपकी जो अशुभ टाइम जो पूरा हो जाएगा तब। याद है एक बार कृष्ण भगवान ने जब सुदामा मिलने के लिए गए थे तो रुक्मिणी जी कह रही थी वो परेशान हो रहा है, उसका कुछ राहत करो। नहीं, उसका अपना प्रारब्ध भोगने दो, इसी के बाद मुझसे मिलेगा। तो कर्म भोग है, भगवान खुश होंगे, लेकिन उपाय करना फर्ज है। उपाय करने से ही होंगे, प्रायश्चित करने से ही होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। तो यहां पर डी मास इंफ्लुएंस की अब बात आ गई है। मैंने सप्तमेश की बात रोक दी थी। पंचमेश तीसरे भाव में मैंने आपको बता दिया, चंद्रमा लगे सी बता दिया, गुरु भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं उसके विभाग की। 93 की बात हो गई, 32 साल की आयु हो गई। दर्शकों, पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी है, प्रेम जागृत करता है परंपरा। यहां पर पंचम भाव की भी धज्जी उड़ गई। सप्तम भाव का स्वामी गुरु अस्त हो गया। पुरुष लगन की कुंडली में विवाह का कारक शुक्र है, शुक्र शुभ स्थिति में है, लेकिन पंचमेश गुरु अस्त हो, यानी सप्तमेश भाव का स्वामी गुरु अस्त हो गया। और सप्तमेश ही नहीं है, गुरु दशम भाव का स्वामी अस्त हो गया। शुक्र ने विवाह कराना है और सप्तमेश ने करना है, अस्त हो गया। यह भी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कुंडलियां देखी हैं, जब सप्तमेश अस्त होता है तो भी विवाह हो जाता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती हैं, इतना जरूर है। लेकिन विवाह सिर्फ अनवांटेड, अनावश्यक रोके आती है विवाह में जब सप्तमेश अस्त होता है। लेकिन दूसरा, अगर शुक्र से वक्री शनि हो सप्तम में, या लग्नेश से वक्री कोई भी ग्रह हो, तो विवाह में प्रबल बाधा आ जाती है। फिर सोचना पड़ता है कि विवाह क्यों नहीं हो रहा। और वो कह देना तो असल बात है, अब होगा तो हो जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन दर्शकों, थोड़ा सा सोच कर देखो भविष्य में कितनी परेशानी आ जाती है। तो ऐसी कुंडलियों का समय रहते हुए उपाय कर लेना चाहिए, क्यों आए। अब जो भाई जिसका कि इसकी तरफ, ज्योतिष की तरफ या भगवान की तरफ झुकाव है, वो तो इसको सकारात्मक दृष्टि से देखा, जिसका नहीं है तो नकारात्मक दृष्टि से देखा। वो उसकी गलती नहीं है, उसने अपना कर्म भोग पूरा कराना है। मंदिर में कोई जाता नहीं है, बुलाया जाता है। कोई तीर्थ करने जाता नहीं है, वो तीर्थ देवता बुलाते हैं भाई। जाते जाते प्लान बनते बनते रह जाता है, लेकिन उसको बुलाया जाता है तभी दर्शन देते हैं। जो सकारात्मक वाले हैं वही के ले पाते हैं, वो भाग्यवान होते हैं। तो कुंडली में ये सब परेशानी, उसका लग्नेश का विश्वनिवास में आने का और इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी का विश्वनिवास में आने का, तो सारा सब कुछ ही परिश्रमी करते रहो, मिलेगा कुछ नहीं। व्यवसाय में परेशानी आ गई, विवाह में भी बाधा आ गई। क्यों? गुरु सप्तमे से अस्त है, कहीं ना कहीं बाधा रहेगी। हालांकि विवाह कराने वाला शुक्र है, करा देगा, लेकिन अड़चन तो आ गई। लेकिन हो सकता है ना भी हो, क्यों? वक्री शनि है। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है बहुत परेशानी आती है। अब 33 साल की तो और हो गई है, आजकल 4-5 साल की उम्र रहेगी, फिर पसीना आने लग जाएगा। कहने वाली बात अलग है, लेकिन सोचने वाली बात अलग है। समय से पहले कुंडली का अध्ययन 1 से नहीं 2 से 3 से करा लीजिए, आपकी राह आसान होगी, जरूर होगी। मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो भी लिखता है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब तो दे देता हूं, लाइव में भी आपको मैं जवाब दे देता हूं, लेकिन भाई दोस्तों आपको निकालने पड़ेंगे। हाँ, जो मैं बता सकता हूं बता सकता हूं, बाकी तो भाई अभी गहन या अध्ययन करके ना तो लाइव में हो सकता है, ना कमेंट बॉक्स में हो सकता है। उसके लिए तो भाई आपको फिर शर्म भी देना पड़ेगा और मैं सहायता भी करूंगा। कुंडली लिखनी है तो कुंडली लिखनी पड़ेगी, तो वो तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन साधारण तौर पर मैं अपने दर्शकों को निराश नहीं करता, सबका कमेंट बॉक्स में जवाब देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आज की जनरेशन के लिए है, मेरे उन बच्चों के लिए है जो कोसते हैं, हम परिश्रम करते हैं और हमारा नंबर क्यों नहीं आता, तो ये कारण है। इस तरह के दोष हैं। अपने दोष में देखिए आपका लगन कैसा है, लग्नेश कैसा है, दशम भाव कैसा है, दशमेश पर कैसी स्थिति है, और आपका संघर्ष करने की संगत कैसी है, ये तो विश्वनिवास में आ गया। तो अगर आपने ये सोच लिया, ये देख लिया, तो आप गेट थ्रू हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर आपको कोई दिक्कत आती है, आप मिलिए, मेरा फोन रहता है हमेशा,
बात कीजिए। मैं आपकी राह आसान, अपने ज्ञान के मुताबिक राह आसान करने की कोशिश करूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिन चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।